हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा बताया था। यूनिट्स एंड उसके कुछ सिम्बल्स एंड उसके कुछ प्रीफिक्स जो हमारे यूज़ होते हैं। हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो फिजिक्स पार्ट से होता है और उसमें मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट कुछ पढ़ा दिया है प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी, बट यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो टेक्निकली पार्ट्स है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर में आता है एक टॉपिक छोटा सा फायर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो फायर एग्जीक्यूशन भी हमारा फर्स्ट चैप्टर के ही अंतर्गत आता है। फायर एग्जीक्यूशन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, फायर एग्जीक्यूशन एंड सेफ्टी साइन। ठीक है, सेफ्टी साइन एंड फर्स्ट एड ये हमारे जो है फर्स्ट चैप्टर के ही अंतर्गत आते हैं। तो हमें फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ना होगा, बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम लोग हमारा जो सिलेबस में एक हेडिंग आई है कि वेरियस सेफ्टी मेजर्स इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री में किस तरह की जो सेफ्टी इन्वॉल्व होती हैं उन चीज़ों के बारे में हमें देखना होगा। तो उन्हीं चीज़ों से ये एक टॉपिक है हमारा फायर एग्जीक्यूशन एंड फायर के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो देखिए फायर एग्जीक्यूशन एंड फायर यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, फायर एग्जीक्यूशन एंड फायर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ये आपका एक टॉपिक है, उसके बाद सेफ्टी साइन दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए चलिए चलते हैं टाइम को बिना स्पेंड करते हुए अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है डियर फ्रेंड्स, आ जाइए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए डियर फ्रेंड्स, और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आए। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, फायर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, अग्निशामक। ठीक है, अग्निशामक को ही इंग्लिश में फायर एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, या फिर अग्नि सुरक्षा उपकरण भी कहते हैं। अग्नि सुरक्षा उपकरण अग्नि को आग को बुझाने के लिए जिन उपकरणों का यूज़ किया जाता है, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है उन्हें ही हम अग्निशामक कहते हैं, और अग्निशामक को ही इंग्लिश में फायर एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं फायर के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स, आपने बहुत सुना होगा कि वहाँ पर ऐसे आग लग गई, इस इंडस्ट्री में लग गई, या फिर वहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में भी आग लग जाती है कभी कभी, और कभी कभी हमारी इंडस्ट्रियों में भी लग जाती है, कभी कभी हमारे घरों में भी लग जाती है। बट अलग अलग हर जगह अलग अलग आग लगती है, और वो अलग अलग तरीके से लगती है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी लगती है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, या फिर वो UPPCL PG2 हो, या फिर आपका UPRVUNL PG2 हो। ओके, PG2 हो। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपके 2 क्वेश्चंस और नंबर 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के होना चाहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं फायर का मतलब क्या है। आग, इंग्लिश में इसे आग कहते हैं, हिंदी में इसे आग कहते हैं, सॉरी। और फायर किन चीज़ों से मिलकर बनती है, यानी आग कैसे लगती है, इन चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो आग का निर्माण कैसे होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन, ईंधन एंड ऊष्मा ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पर मिलती हैं, इसे लिखिए मिलती हैं, वहाँ पर क्या होता है, आग का निर्माण होता है। ठीक है, आग का निर्माण कहाँ होता है, ऑक्सीजन, O2, फ्यूल यानी ईंधन, प्लस हीट यानी कि ऊष्मा, जहाँ तीनों चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं वहाँ पर आपकी आग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फायर एग्जीक्यूशन, अग्निशामक के प्रकार समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फायर एग्जीक्यूशन। तो फायर एग्जीक्यूशन के टाइप्स के बारे में भी हमें जानना जरूरी है।
यानी कि अग्निशामक के कितने प्रकार होते हैं, आप हिंदी में लिखेंगे अग्निशामक के प्रकार। ओके, तो इस तरह से हिंदी वालों के लिए भी हिंदी कंप्लीट हो रही है और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश भी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर एग्जीक्यूशन में फर्स्ट आपका टाइप क्या है, वाटर एग्जीक्यूशन। वाटर एग्जीक्यूशन का मतलब है, वाटर का मतलब जल है। अब देखिए, जल से भरे जितने भी अग्निशामक यंत्र होंगे, ओके, अग्निशामक यंत्र लेकिन किससे, जल से भरा हुआ, वो आपका वाटर एग्जीक्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है डियर फ्रेंड्स, ये क्लास ए कैटेगरी में आता है। यानी कि जो फायर का क्लासिफिकेशन अभी आप पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे, इसी के बाद ये आगे लिखा है, फायर का क्लासिफिकेशन होता है वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। 4 टाइप के फायर होते हैं और क्लास के अकॉर्डिंग इन्हें विभाजित किया गया है। तो यानी कि क्लास का मतलब है डियर फ्रेंड्स वर्ग, आपको कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी वालों के लिए, वर्ग ए या फिर श्रेणी ए, आप कुछ भी लिखिए, वर्ग या फिर श्रेणी। श्रेणी ज़्यादा बेस्ट है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। 4 टाइप में फायर को विभाजित किया है। तो इसी प्रकार से ये जो क्लास ए की फायर है वो आपकी किसमें आती है, जल से भरे अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरा आपका टाइप है पाउडर एग्जीक्यूशन। पाउडर एग्जीक्यूशन को हिंदी में कहते हैं शुष्क चूर्ण अग्निशामक। तो शुष्क चूर्ण अग्निशामक क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए, ये क्लास सी वाले जितने भी अग्नि हैं, क्लास सी के अंतर्गत जितनी भी अग्नि आती हैं, तो वो सारी ही अग्नि आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, पाउडर एग्जीक्यूशन के अंतर्गत आती हैं। यानी कि ऐसे अग्निशामक यंत्र जिसमें शुष्क चूर्ण भरा होगा। ठीक है, और शुष्क चूर्ण भरे हुए अग्निशामक यंत्र ही आपके क्लास सी अग्निशामक यंत्र कहलाएंगे। ठीक है, क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, क्लास सी के अंतर्गत अकेला ये आता है और क्लास बी वाले भी शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने तीनों में रेड कलर का एरो बनाकर फिर यहाँ पर एक एरो बनाया है क्लास बी के लिए। यानी कि ये तीनों ही क्लास बी में आते हैं। कौन कौन से, शुष्क चूर्ण और रेत से भरी बाल्टी वाले अग्निशामक यंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र, ये तीनों ही आपके क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए, तीसरा क्या है आपका सैंड बास्केट, रेत से भरी बाल्टी, क्लास बी के। ठीक है, क्लास बी इसी के अंतर्गत आता है, किसके, सैंड बास्केट की। फोर्थ टाइप है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जितने भी अग्निशामक यंत्र होंगे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, वो आपके क्लास बी के जितने भी अग्नि हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, उसके बाद डी भी इसमें ऐड किया है, यानी कि इसमें आप बी एंड डी याद रखेंगे और इसमें आप सी एंड बी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर है आपका वेट केमिकल। तो वेट केमिकल के हिंदी में क्या कहते हैं, तरल से भरा हुआ अग्निशामक। तो जो तरल से भरे हुए अग्निशामक यंत्र होते हैं वो आपके वेट केमिकल एग्जीक्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, वेट केमिकल एग्जीक्यूशन को हिंदी में कहते हैं तरल से भरे हुए अग्निशामक यंत्र। ओके, इसमें कौन से आ जाते हैं, क्लास बी के जितने भी फायर हैं वो आपके वेट केमिकल एग्जीक्यूशन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, जल से भरे हुए अग्निशामक यंत्र होंगे, उनके अंतर्गत कौन सी आएगी, श्रेणी ए आएगी। ठीक है, क्लास ए। उसके बाद शुष्क चूर्ण से भरे हुए जितने भी होंगे क्लास सी एंड बी याद रखेंगे। उसके बाद रेत से भरी हुई बाल्टी के अंतर्गत क्लास बी,
और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बी एंड डी दोनों ही याद रखेंगे। उसके बाद बैड केमिकल तरल से भरे हुए आप क्लास बी याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है, ए सी एंड बी एंड डी और बी। ओके, इस तरह से आप क्रम से याद कर लेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा और आप उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। चलिए चलते हैं, आप देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फायर के बारे में। ये फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ फायर तो सब जानते हैं, बट टाइप्स ऑफ फायर हमें पढ़ना है, ये सब नहीं जानते हैं। ओके, हमारे सिलेबस में क्या है, टाइप्स ऑफ फायर के बारे में पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जब इंडस्ट्रीज में आग वगैरह लग जाती है या फिर कहीं पावर प्लांट में आग लग जाती है या फिर कहीं ट्रांसमिशन लाइन पे आग लग जाती है, पावर हाउसेस में आग लग जाती है, तो वहाँ पर हमें कुछ सिंबल यूज़ करने होते हैं। कुछ सिंबल होते हैं डियर फ्रेंड्स कि किस टाइप की आग लगी है, वो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जो आपको मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट। चलते जाइए बस। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ फायर में फर्स्ट टाइप है आपका क्लास ए, सेकेंड टाइप है क्लास बी, थर्ड टाइप है क्लास सी एंड फोर्थ टाइप है आपका क्लास डी। तो आपके क्लास डी तक आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ फायर एग्जीक्यूशन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ फायर, फायर मतलब एक नॉर्मल आग, और एग्जीक्यूशन वो होते हैं आग को बुझाने के लिए जो आप उपकरण यूज कर रहे हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए, वो आपके एग्जीक्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास ए में किस टाइप की आग आती है। देखिए लकड़ी से लगने वाली आग, या फिर कागज से लगने वाली आग, या फिर कपड़ा से, जूट, ईटीसी, इस टाइप की कहीं आग लग जाती है तो वो आपको क्लास ए के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये आपकी थोड़ा सा कम घातक होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्लास बी में देखिए डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तरल द्रव ईटीसी, जितने भी तरल द्रव हैं वो, या फिर केरोसिन ऑयल से, या फिर पेट्रोल, या फिर डीजल, इन चीज़ों से लगने वाली जो आग होगी, ठीक है, वो आपकी क्लास बी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, क्लास बी के अंतर्गत आएगी और ये ए की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक घातक होती है। ठीक है, उसके बाद क्लास सी समझिए डियर फ्रेंड्स, क्लास सी समझिए एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपने सुनी होगी, सीएनजी गैस। ठीक है, सीएनजी गैस जैसी ज्वलनशील गैसें हैं, जितनी भी ज्वलनशील गैसें हैं आपकी, उनसे लगने वाली आग आपकी क्लास सी के अंतर्गत आती है, और ये क्लास ए और क्लास बी दोनों से अधिक घातक होती है। क्लास ए यहाँ पर लिख लीजिए, ए एंड बी से अधिक घातक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ टाइप आपका है टाइप्स ऑफ फायर में क्लास डी, यानी कि श्रेणी डी के अंतर्गत किस टाइप की आग आती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें जहाँ पर यूज होती हैं और उनमें आग लग जाती है अचानक, कहीं कंड्यूट वायरिंग है और उसमें आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, या फिर कहीं किसी स्विच बोर्ड में आग लग गई, तो बहुत इस टाइप की जितनी भी आग होंगी, लगने वाली आग होंगी, वो आपकी, जैसे कि कंप्यूटर्स में किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, तो उस टाइप की जितनी भी आग होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी कहलाएंगी क्लास डी। क्लास डी के अंतर्गत आने वाली आग होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, वैद्युत मशीन में लगने वाली आग, वैद्युत वायरिंग में, कंप्यूटर में, ईटीसी, इस तरह की जितनी भी लगने वाली आग होंगी वो आपकी क्लास डी के अंतर्गत आ जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा।
अब देखिए कुछ हम सिंबल्स यूज करते हैं, कुछ हम सिंबल्स यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, कि किस टाइप की आग लगी है। हम जब मान लिया एक ट्रांसमिशन पावर हाउस पर हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको पैनल्स लगे मिलेंगे और पैनल्स में आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि आपके मान लिया पावर हाउस में ही आपके कहीं पर ट्रांसफार्मर रखा है और वहाँ पर किसी वजह से आग लग गई, तो आपको वहाँ पर पैनल बोर्ड पे एक इंडिकेशन मिलेगा। और वो इंडिकेशन क्या होगा, उन इंडिकेशंस को पता करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। वो सिंबल आपको यूज़ करने होते हैं। मान लिया कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई और जे साहब आए, यार्ड में गए, वहाँ पर अचानक ही काम करने लग गए जाके, उन्हें जानकारी नहीं है, तो इस चीज़ के लिए यार्ड से बाहर एक सिंबल का यूज़ किया जाएगा। एक सिंबल को वहाँ पर कोई एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर सारे सिंबल होंगे, आग के लिए अलग होगा, शॉर्ट सर्किट के लिए अलग होगा, कहीं डीसी जनरेटर सेट में आग लगी है तो उसके लिए सिंबल अलग होगा। तो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल यूज होते हैं। वो सिंबल्स आप देख लेंगे और आप यार्ड में नहीं जाएंगे, यानी कि आप होने वाले खतरे से टल जाएंगे।